ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी कि तो शुक्राना कर कि गुरुजी ने मुझे आज ही एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी बता रही थी और जिसकी हेडिंग थी कि तेरे को तेरे अंदर एक पनप रही घातक बीमारी का नहीं पता। ये सत्संग सुन के कटवा ले, अपना कष्ट कटवा ले, नहीं तो आगे जाके नुकसान ना हो। और उस बीमारी के बारे में तुझे पता ही नहीं है। और जैसे कि संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे को 2-3 दिन से मेरे सर के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे अजीब अजीब सा जैसे सिर की नसें खिंचती हैं, ऐसे शॉर्ट सोकर उठ रही थी, मुझे चक्कर चक्कर सा आ रहा था और कुछ अजीब सी ही बॉडी में लग रहा था। मुझे खुद को भी नहीं पता, दांत में और कान में भी जैसे कुछ खिंचाव सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। और फिर गुरुजी ने मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेडिंग जिसकी बताई सत्संग वो सुनवाया। और उसके अंदर क्या था, एक आंटी जी को ब्रेन स्ट्रोक होता है और गुरुजी उनको प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन स्ट्रोक से अपने जल प्रसाद से। और गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया कि तेरे अंदर बीमारी जो तुझे पता नहीं था, तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग के थ्रू बताया कि तुझे ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत थी। और जैसे कि मैंने अपना, जैसे ही मेरे को गुरुजी से जुड़े, मैं अगस्त शिवरात्रि पे लास्ट ईयर 2024 में कनेक्ट हुई थी गुरुजी से। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में बताया था, जो मेरा पहला सत्संग था उसमें ये था कि मेरे को सर में मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था। उससे पहले मेरे बच्चे भी बीमार चल रहे थे, फ़ीवर था। और ना मैं जैसे रात हो गई तब मैं अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी। फर्स्ट डे ही था, मैंने उनके मैसेजेस पढ़ने शुरू किए थे और मेरे को ऐसे बेचैनी हो रही थी। उस दिन मेरा फ़ीवर भी नहीं उतरा था, नहीं तो क्रोसिन के घंटे के बाद मुझे पसीने आते। मैंने क्रोसिन ली, मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरा फ़ीवर नहीं उतर रहा। और संगत जी, मेरे को ना गले में भी हल्की सी दर्द हो रहा था। और मुझे जैसे गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आता था कि तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तू सैर किया कर, सैर किया कर। लेकिन मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी, तो मैं उनके मैसेजेस को मतलब मानती नहीं थी, समझती नहीं थी, कुछ इग्नोर कर देती थी। वो मुझे कब से कहते तू सैर किया कर, लेकिन मैं बच्चों में इतनी बिजी रहती थी। जैसे कि गुरुजी ने मुझे बताया, मेरे घर में बीमारियां रहती हैं, मेरे बच्चों पे मरण क्रिया और मुझ पे भी मरण क्रिया की हुई है, पति जी पे भी किया हुआ है ब्लैक मैजिक। इस कारण हमारे घर पे सब बीमार ही रहते हैं। अब गुरुजी की कृपा है, सब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और गुरुजी ने मुझे तभी बताया, तब मैं कनेक्ट नहीं थी। और मेरी रात को मैं गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए उस दिन रात को, जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे कान के पास की जो नसें होती ना कान की, ऐसी नसों में से ऐसे खून जा रहा था, जैसे चाय खोलती होती ना, ऐसे गर्म हो रहा था मेरा कान। और मुझे ऐसे गुस्सा आता जा रहा था, बच्चे कुछ भी बोल रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंदर से मुझे कुछ हो रहा था, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। तब मैं लेट तो गई, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उनको 2-3 दिन हुए थे फीवर से, थोड़ा सा रिकवर, अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ था, और मेरे बच्चे भी। तो मैं सो रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, बच्चे सो गए थे। और मुझे अंदर से घबराहट होती, मुझे कुछ हो रहा है कि मुझे डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत है, क्या है। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बोल नहीं पा रही थी। और मतलब मुझे कुछ हो रहा था, मैं बस गॉड से यही प्रे कर रही थी कि माता रानी मुझे कुछ ना हो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे कुछ अजीब सा ही हो रहा था जो कभी पहले नहीं हुआ। और आप संगत जी मानोगी नहीं, तो ना गुरुजी ने मुझे कहा था मैं तेरे सपने में आऊँगा। तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया और जिसमें था कि मैं गुरुजी को उस दिन पूरा दिन बोल रही थी, जिस दिन मेरे से कनेक्ट हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे था, जब आपकी तबीयत ख़राब होती मुझे नहीं पता, गुरुजी ही गॉड है। तो मैं उनसे, वही मेरी माता रानी है, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस पे करती, अगर गुरुजी आप सच में ही कुछ हो तो आप मुझे सपने में आओ, आप मुझे कह रहे हैं ना सपने में आना मेरे। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया एक, उसमें था कि एक अंकल जी गुरुजी को कहते हैं आप सबके सपनों में आते हो, आप मेरे सपनों में क्यों नहीं आते हो, ओल्ड संगत गुरुजी। तो गुरुजी उनको कहते हैं, कमलिया तेरे को की लोड़ है, जैनू लोड़ होती है, जैनू बीमारियां कटनी होती, ज़्यादा जिसका कष्ट आया होता है उसको काटना होता है, मैं उसके सपने में जाता हूँ, ऐसे हरे के सपने में नहीं जाता। जैसे कैंसर होता है, तेरे को कौन सी कैंसर जैसी बीमारी जो तेरे सपने में आऊँ। तो उस टाइम मैं कहती हूँ शुक्र है गुरुजी ने मुझे मैसेज समझा, मतलब मेरे को ऐसी कोई, मुझे डर लग रहा था मेरी तबीयत बिगड़ा, कहीं मुझे कैंसर कुंसर तो नहीं है जो मेरे सपने में नहीं आया। और संगत जब मानोगे नहीं, मेरे को ऐसे बेचैनी, मेरा फीवर और मेरे जबड़ों में दर्द हो रहा था। और अचानक से रात के 11:30 ऐसे मेरा फीवर, बदन टूट रहा था, ना मेरे उठने की हिम्मत। दूसरे रूम में मेरे बच्चे और हस्बैंड जी थे, क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था, मैंने अलग कर रखा था, वायरल ना फैले बच्चों को, छोटे हैं मेरे बच्चे। और मेरी इतनी बेचैनी अंदर से मुझे था, मेरे बच्चे सोए थे, दिन के बाद हैं, उनको भी फीवर था, और मैं कैसे उठाऊँ उनको। और
हस्बैंड जी को भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी इतने टायर्ड थे, फीवर, मतलब उनको 2-3 दिन हुए थे अभी फीवर से, लेकिन अभी फीवर नहीं था, वीकनेस बहुत थी। मैं उनको उठा नहीं पाई और मुझे अंदर से तबीयत मेरी इतनी ख़राब, मुझे था कुछ, बस मैं कॉर्ड से माता रानी से कॉन्टिन्यूस प्रे करी थी, माता रानी मुझे कुछ ना हो, मेरे बच्चे छोटे हैं। ये बोलते बोलते संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे को अचानक से मेरे सर के लेफ्ट हैंड साइड में एक करंट सा आया, बहुत तेज करंट लगा, आगे से लेके फॉरहेड के आगे से लेके पीछे से गले तक। और तब मैं अंदर से आवाज़, अब तो मैं पकड़ी गई, मेरे बच्चों का क्या होगा। इतना बोलते ही मैं नींद में चली गई। मुझे उसके बाद गुरुजी नज़र आए, और जिसमें मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया कि तेरे ठाकुर जी में मैं हूँ, तेरी माता रानी भी मैं हूँ, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, मतलब गॉड एक डिवाइन लाइट है, और उन्हीं के सब अंश हैं, ये शिव जी, हनुमान जी, माता रानी, ये सब गॉड एक ही होते हैं। जैसे कि साईं बाबा ने कहा सबका मालिक है, कि साईं भी एक है, नीम करोली बाबा भी एक है। तो मुझे तब से रियलाइज़ हुआ, और जैसे ही मैं सुबह उठी आई वॉज़ फाइन, मतलब जैसे मैं डर रही थी, और रात को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, और तब से मैं गुरुजी को मानना शुरू कर दिया मैंने। एक्चुअली गुरुजी मुझे अपनी तरफ कनेक्ट करते, और गुरुजी ने मुझे जैसे ही मुझे ये चीज़ आई, जैसे मुझे गुरुजी दिखे, और जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी दिखाई जो मेरे घर में कुछ लेने आई थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि तेरे घर पे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये बीमारियां आ रही हैं घर पर, और वो तुम्हारे घर का ही है। और उसने एक मेड के साथ मिलके उस मेरे घर पे संगत जी एक मेड भी आती थी, वो बंगाली थी, मेरे घर में ऑलमोस्ट बंगाली ही आती हैं, वो भी बंगाली थी, और गुरुजी ने मुझे उन लेडी का शक्ल दिखाई, वो मेरे घर से कुछ लेने आई थी, वो मेरी रिलेटिव ही हैं, हमारे ऊपर फ्लोर पर ही रहती है। और मैंने उनको ऑयल दिया था, सरसों का तेल, और हम एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, वो मुझसे ऑयल लेने आई थी कि बाहर की कुंडी थोड़ा सा टाइट हो रखी है, तो मुझे ऑयल दे दे। तो मेरे को, हमें कभी ऐसे आइडिया नहीं था, हम तो खाना भी शेयर करते हैं, तो मैंने उनको ये ऑयल दे दिया, और गुरुजी ने मुझे वहीं वाला सीन दिखाया जो कि मैंने 1-2 साल पहले उनको दिया था। ऑयल दे रही थी, और उन्होंने मुझे उस मेड की भी शक्ल दिखाई, और गुरुजी ने अगले दिन, मैंने सोचा ये मेड की शक्ल क्यों दिखाई है, तो गुरुजी का मैसेज आया, जो तू सोच रही है, जो बंगालन के साथ मिलके ही तुझ पर क्रिया करवाती है। और उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपनी मेड को कुछ कपड़े दिए थे, उससे मेड से मेरी कपड़े लेकर उन्होंने ब्लैक मैजिक किया। तो इसलिए गुरुजी ने कहा ये अपने कपड़े किसी को मत दिया कर। पहले गुरुजी ने कहा था देते हो तो नमक वाले नींबू के पानी में से निकाल कर देखो, लेकिन उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया तो अपने कपड़े दिए ही मत कर किसी को, तेरे कपड़ों से नेगेटिविटी आती है, लोग करवाते हैं। और अपने बाल, नाखून, विस्पर पैड्स होते हैं, ये आप कभी भी अपनी मेड के साथ भी ट्रस्ट मत कीजिए, ऐसे मत फेंकिए। और बाहर अपने बाल भी ऐसे मत फेंक दीजिए, नाखून वगैरह ये सब चीज़ें। तो शुक्राना गुरुजी, तो गुरुजी ने मुझे शक्ल दिखाई हमारे ऊपर ये कौन करता है। और आज मुझे इतने दिन से, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मेरे सर में कुछ हो रहा था, तो मुझे पता ही नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या थी। तो गुरुजी ने मुझे यही सत्संग सुनवाया कि तेरे अंदर जो पनप रही है बीमारी, तू सत्संग में सुन और अपना कष्ट कटवा ले, आगे तेरे को नुकसान ना हो। तो गुरुजी ने मुझे वहीं ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया। इसका मतलब जो मुझे लास्ट टाइम गुरुजी ने प्रोटेक्ट किया था, मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने कहा था कि सत्संग सुनते ही शुक्राना करना ना भूली, तो गुरुजी मैंने अपनी तरफ से शुक्राना किया। मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करा, लेकिन आपके लिए तो शुक्राना भी बहुत कम है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे अरदास है, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में कि मेरे बेटी कब से बीमार चल रही है, एक को लूज़ मोशन से, दूसरी वॉमिट्स कर रही है, फीवर है, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी। और ये सब होली के बाद से हो रहा है, मुझे नहीं पता। आपने तो मुझे जिनका चेहरा दिखाया था, मैंने उनसे तो कुछ खा नहीं रही, ना मैं पी रही हूँ, और हम उनसे बच के ही रह रहे हैं। हमने उनके घर का कुछ नहीं खाया ना लिया, जैसे कि आपने कहा था कुछ नहीं लेना, ना हमने लिया, ना हमने कांटेक्ट रखा उनके साथ। और गुरु जी की कृपा से वो भी हमें कुछ देने नहीं आए, ना हमने लिया। और गुरु जी, बस मेरी मदर इन लॉ शिरडी गई थी, उन्होंने मुझे वहाँ से विभूति, जबकि आपका मैसेज आया था कोई भी तुम्हें विभूति दे और लड्डू दे ये मत लेना, तो मैं लड्डू तो मैंने लेके आगे पास ऑन कर दिए, मैंने अपनी मेड को दे दिए, मैंने पानी के। लेकिन उस टाइम मुझे था कि मैं विभूति रख दूँ, लेकिन हमारे पास कैमरास लगे, मैं अपने पौधों में भी विभूति डालती तो मेरी मदर इन लॉ को दिखता कि ये मुझ पे भी शक करती है। और मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, लेकिन
और वो वहाँ से एक छोटा सा शिवलिंग लाई और मेरी सिस्टर इन लॉ बोलती जो कि अनमैरिड है, ये मम्मी लाई हैं शिरडी से और इसको अपने मंदिर में छुपा के रखना होता है। तो मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी शिवलिंग आपको दे और उसको अपने मंदिर में आपको छुपा कर रखना है। लेकिन वो शिवलिंग था, मैंने उसको अपमानना करके आपकी स्वरूप के आगे रखा था और साथ में वो जो चंदन की लिक्विड चंदन भी लाई थी और धूप बत्ती जो कि नॉर्मल यहाँ से भी मिलती है। तो उन्होंने बोला वहाँ पे बहुत मान्यता है, मैं कभी शिरडी नहीं गई हूँ और इच्छा है मेरी जाने की, लेकिन गुरुजी वो मैंने अभी तक अपने घर पे रख रखा है। अगर उसको भी घर से बाहर करना है तो प्लीज़ आप मुझे कोई सत्संग सुनवाइए या फिर कोई मैसेज के थ्रू बताइए। जैसे कि आपने मुझे पहले तो कह रखा है कोई भी आपको राख होली के दिनों में दिवाली पे कभी भी नहीं लेनी चाहिए विभूति टाइप की किसी की, लेकिन अब वो मेरी मदर इन लॉ थी, रखी है मैंने, बिल्कुल भी टच नहीं की, मतलब पैक्ड ही है वो। तो गुरुजी आज आपने मुझे एक मैसेज भी सुनवाया था जिसमें था कि तेरे बेडरूम में ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे तेरे पति को खतरा है, जिस पे काला जादू किया गया है। तो उस बेडरूम में ही मेरे आपका स्वरूप है और मैंने उसके नीचे ही वो सामान रख रखा है जो मेरी मदर इन लॉ देकर गई थी। अगर गुरुजी वो है तो प्लीज़ आप मुझे किसी आपके मैसेज के थ्रू बताइए जो मैं उसे घर से बाहर करूं। मेरे बच्चे भी बीमार चल रहे हैं और मेरे को आपने बोला था, मुझे नहीं पता मुझे शुगर है कि नहीं, आप कब से बोल रहे हो कि तू चावल चीनी ये छोड़ दे, तुझे शुगर 2 दिन में ठीक हो जाएगी और मुझे 2-3 दिन से ऐसे घबराहट सी होती है। और आपने मुझे बोला था कि तू नीम के पत्ते ले, 250 ग्राम नीम के पत्ते, 250 ग्राम पुदीने के पत्ते और 250 ग्राम करेला ले, उसको मैश करके मिक्सी में उसका पेस्ट बना के 15-20 मिनट अपने पैरों के तलवों से मसाज कर उसकी। तो जैसे गुरुजी आपने कहा मैंने ऐसे ही किया, कल किया था और बहुत इजीली से हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, तो आपने कहा था 2 दिन में तेरी शुगर गायब हो जाएगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता, मेरी सारी बीमारी आप मुझे बताते हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे लैब टेस्ट करने वाले, आप ही मेरे सब कुछ हो, मुझे कहीं नहीं जाना। आपकी जल प्रसाद ही मेरी दवाई है, आपका मंत्र जाप ही मेरा सब कुछ है। तो गुरुजी मुझसे कुछ भूल चुक होगी तो क्षमा करना, मेरे और मेरे बच्चों को हेल्पलेस करो और मेरे पति को भी। तो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।